domain and range of quadratic function. So well, डोमेन और रेंज क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टेट करने के लिए जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब प्रीवियसली हम इन क्वाड्रेटिक्स इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। एंड फर्दर हमने डिस्कस किया था कि जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक है इट डिपेंड्स ऑन दिस ए। अगर हमारे पास ए पॉजिटिव हुआ जो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक है वो इस शेप का होगा, और ये जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट या वर्टेक्स ये इसका मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। और अगर हमारे पास a लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव हुआ कोएफिशिएंट x स्क्वायर, तो देन जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो इस शेप का होगा, और ये जो टर्निंग पॉइंट या वर्टेक्स है दिस विल बी द मैक्सिमम ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो शेप और वर्टेक्स का मैक्सिमम मिनिमम होना बहुत इंपॉर्टेंट है in order to find range of a quadratic function. For example, suppose हमारे पास एक फंक्शन है इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, अ क्वाड्रेटिक फंक्शन f of x इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 विद डोमेन x बिलोंग्स टू R। तो जो इसकी डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, हमने इसकी रेंज स्टेट करनी है। सो वेल क्लियरली चूंकि यहाँ पे हमारे पास a पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन आउटसाइड द कंप्लीट स्क्वायर मीन्स जो a हमारे पास वो पॉजिटिव है, तो जो इसकी शेप बनेगी वो अपवर्ड क्वाड्रेटिक होगी। इट्स शेप विल बी एन अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक, एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ओके वेल, विद वर्टेक्स, अब क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स स्टेट करना हमने सीखा हुआ था। जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होगा दैट इज सिंपली 2, इसको 0 करके कैलकुलेट कर लेंगे, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 5 है। सो इट्स एन अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक विद अ वर्टेक्स एट 2 5। अब डोमेन चूंकि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है तो हम देख रहे हैं कि दिस पॉइंट 25 इज द मिनिमम पॉइंट फॉर दिस क्वाड्रेटिक, मतलब 5 मिनिमम वैल्यू है जो ये फंक्शन टेक कर सकता है। तो रेंज इस फंक्शन की हम यूं स्टेट करेंगे, रेंज ऑफ एफ इज minimum value that this function can take is 5, so f of x is greater than or equal to 5। so ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज होगी। Another example, here we are given a function again in complete square form। तो रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस को, इसकी शेप देखेंगे, नेगेटिव साइन आउटसाइड द कंप्लीट स्क्वायर मींस ए नेगेटिव है हमारा, ए नेगेटिव मींस इट्स अ डाउनवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक। शेप इसकी कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास, अ डाउनवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक। और जो इसका वर्टेक्स है अगर हम स्टेट करें तो एक्स कोऑर्डिनेट x माइनस 3 को 0 करेंगे 3, एंड वाई कोऑर्डिनेट बिकॉज कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा इसका मतलब 0, सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज 0। तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो बिकॉज इट्स अ डाउनवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक तो ये पॉइंट इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। मींस जो 0 है y वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है दैट दिस फंक्शन कैन टेक। तो इसकी रेंज हम स्टेट करेंगे, रेंज ऑफ f इज हमारे पास होगी y इज लेस देन और इक्वल टू 3, या वी कैन से f of x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 0 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। Another example, well again हमें एक function given है f of x equals to 5x square plus 7, again it's in complete square form। रेंज हमने स्टेट करनी है, तो रेंज स्टेट करने के लिए बिकॉज द डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हम इसकी शेप देखेंगे। जो ग्राफ है इस क्वाड्रेटिक का जो शेप है वो हमारे पास अगेन अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक है, और इसका वर्टेक्स जो है जब हम x को 0 करेंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 7। और ये जो पॉइंट है बिकॉज इट्स एन अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक तो वर्टेक्स इज अ मिनिमम पॉइंट। तो जो इसकी रेंज हम स्टेट करेंगे इन दिस केस, जो रेंज होगी इस फंक्शन की, रेंज ऑफ f इज f of x is greater than or equal to 7, तो 7 minimum possible value for this function। Another example, well in this case हमारे पास जो domain है it's no more set of all real numbers, we have a restricted domain, a part of set of real numbers, और हमारे पास restriction है domain is x less than or equal to -1। और again हमने इस function g की range state करनी है। अगर हम सेम मेथड पे कंटिन्यू करें इसे, तो जो कंसेप्ट था हमारे पास वो ये था कि वी विल लुक एट इट्स शेप। तो अगर हम इसकी शेप देखें, बिकॉज ए इज पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन है आउटसाइड द कंप्लीट स्क्वायर, सो इट्स एन अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक।
विद वर्टेक्स एट, इसका वर्टेक्स अगर हम स्टेट करें तो इट्स वर्टेक्स इज एट x coordinate -1, y coordinate -7 in upward opening quadratic with vertex at -1, -7. अब चूंकि डोमेन इज x लेस देन आर इक्वल टू -1, इसका मतलब है जो -1 के राइट पे x वैल्यूज हैं दे आर नो मोर इन डोमेन. सो जो पार्ट ऑफ ग्राफ है, ये वाला जो पार्ट है ग्राफ का, दिस विल नॉट बी नॉट पार्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक. ओके, सो हम देख सकते हैं कि जो दिस पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट बिकॉज इट्स एन अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक. तो जो मिनिमम वैल्यू ये फंक्शन टेक कर सकता है वो -7 है. तो इस केस में जो हमारे पास रेंज बनेगी इस फंक्शन की, रेंज ऑफ फंक्शन g इज g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7. मिनिमम वैल्यू -7 टेक कर सकते हैं और इट कैन टेक एनी वैल्यू मोर देन -7 फ्रॉम ग्राफ. हमें ये क्लियर है पिक्चर. तो ग्राफ्स एक बहुत हेल्पिंग टूल हैं, एक बहुत हेल्पफुल वे हैं टू स्टेट रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस और डिफरेंट फंक्शंस. इन अदर एग्जांपल देखते हैं. g ऑफ x इज डिफाइंड बाय दिस. अगेन हम देख सकते हैं कि a इज पॉजिटिव with domain x is more than or equal to 5. Find range of this function. So just like previous question, हम इसके ग्राफ को देखेंगे. ग्राफ स्केच करते हैं. It's an upward opening quadratic with vertex at x coordinate vertex इसको 0 करेंगे 2 and y coordinate is this number which is 4. So 2 4 इसका vertex है. So the minimum value this function can take is 2 4. लेकिन ये तब possible है when the domain is set of all real numbers. बट इन दिस केस जो डोमेन है उस पर रिस्ट्रिक्शन है, इट्स मोर देन और इक्वल टू 5. मतलब 5 इसकी डोमेन में मिनिमम नंबर है. तो ये 2 है हमारे पास, 5 विल बी टू द राइट ऑफ 2. तो लेट्स से 5 यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है. इट मीन्स दिस वर्टेक्स इज नो मोर पार्ट ऑफ ग्राफ. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 5. 5 पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा g एट 5 इक्वल्स टू, x की जगह 5 रिप्लेस करेंगे, 5 माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 स्क्वेयर. डायरेक्टली कैलकुलेटर से हम कर सकते हैं. 9 3 इज 27 प्लस 1 इज 4 इज 31. तो जो हमारे पास ये वाला पॉइंट बन रहा है फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, वो बन रहा है हमारे पास x कोऑर्डिनेट इज 5 एंड y कोऑर्डिनेट इज 31. और टू द लेफ्ट जो भी वैल्यूज है हमारे पास, they are no more part of this graph, this function, क्योंकि ये डोमेन में नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से. तो नाउ वी हैव अ सिनेरियो लाइक दिस. तो फ्रॉम शेप क्लियरली जो मिनिमम वैल्यू ये फंक्शन टेक कर सकता है वो 31 है. तो जो रेंज g हम लिखेंगे वो ये होगी हमारे पास, रेंज ऑफ फंक्शन g इज, रेंज ऑफ g इज g ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 31. Another example, we have a function 9x square, f of x equals to 9x square, और हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है अगेन. तो अगेन a इज पॉजिटिव. हम इसकी शेप देखेंगे, इट्स एन अपवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक विद वर्टेक्स. तो 9x स्क्वेयर इज बेसिकली 9x स्क्वेयर प्लस 0. तो फॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, स्क्वेयर के अंडर जो टर्म है उसे 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0, और y कोऑर्डिनेट हमें पता है डायरेक्टली ये नंबर होता है विच इज 0 इन दिस केस. So vertex of this quadratic is at 0 0. तो यहाँ पे जो डोमेन है हमारे पास वो x लेस देन -3 है. -3 टू द लेफ्ट ऑफ 0 होगा. लेट्स से यहाँ पे हमारे पास -3 है. इट मीन्स जो पार्ट ऑफ ग्राफ ग्रेटर देन -3 वैल्यूज के लिए इज नो मोर इन द फंक्शन. और चूंकि -3 इज नॉट इन द डोमेन, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, -3 पे हम ओपन सर्कल ड्रॉ कर देते हैं. मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्राफ. अब टू स्टेट रेंज ऑफ दिस फंक्शन, -3 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. इट्स 9 टाइम्स -3 स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू 81. तो हमारे पास 81 आ जाएगा. तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं -3 81. बट दिस पॉइंट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्राफ. ये जो ग्राफ का पार्ट है, क्योंकि x लेस देन -3 डोमेन है, इज नो मोर पार्ट ऑफ ग्राफ. इसको रिमूव कर दें. ओके वेल, नाउ जो 81 है, क्लियरली फ्रॉम ग्राफ y कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 81, बट इट कैन नॉट टेक 81 बिकॉज -3 इज नॉट इन द डोमेन.
तो जो रेंज लिखेंगे हम, रेंज एफ विल बी f of x is strictly greater than 81, not equal to in this case, because जो हमारे पास -3 है इज़ नॉट इन द डोमेन, इट्स अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो ये हमारे पास मेथड है जो यूज़ करके हम रेंज और डोमेन स्टेट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस के।